परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर आज का विषय प्रियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे और आपके जीवन में। शायद कुछ लोग मेरी इन बातों से सहमत हो सकते हैं और कुछ असहमत भी हो सकते हैं। तो प्रियो, आज के विषय में बढ़ते हुए आगे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे मीका की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत। प्रियो, आज जब मैंने प्रार्थना में परमेश्वर से मांगा कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करूं, तो परमेश्वर ने मुझे ये वर्स दी और मैंने इस वर्स को पढ़ा और मैं एकदम बहुत चकित हो गई कि आज का जो दौर चल रहा है वो ऑलरेडी बाइबल कह रही है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हमें अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना है तो वो पवित्र शास्त्र बाइबल कह रही है। आज आप इसको वर्स को सुन के पढ़ के जान जाएंगे। जो मीका उसका 7वां अध्याय उसकी 6ठी आयत कहती है, इसमें कहा गया है कि पुत्र पिता का अनादर करता है। सच बात है ये प्रियो, बाइबल खुद ब खुद कह रही है। इतने 1000 साल पहले ये भविष्यवाणी, ये बात इसमें लिख दी गई है। आगे सुनिए, बेटी मां के विरुद्ध उठती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और मनुष्य के अपने ही घर के लोग उसके शत्रु बन जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय इसी पे आधारित है। मनुष्य के शत्रु उसके घराने ही के लोग होते हैं। कई बार प्रियो, हमें सबसे अधिक दुख बाहर के लोगों से नहीं परंतु अपने खुद घर के अंदर के लोग पहुंचा देते हैं। क्योंकि जैसा एक उदाहरण है ना कि जब घर में अगर कोई भी चोरी हो या कुछ हो तो उसमें कोई ना कोई ऐसा जन मिला होता है जिसे घर के अंदर के बारे में सब कुछ पता होता है। तो इसी प्रकार से ये वाली बात भी है, हमारे अपनों को हमारे बात पता है कि हमें किस बात से ठेस लग सकती है। बल्कि अपने ही परिवार, रिश्तेदारों या करीबी लोगों से हमें अपने जीवन में दुख मिलता है। बाहर के लोगों से नहीं मिलता प्रियो, जो हमें जानते ही नहीं हैं, अपनों से। वे हमारी बातों को गलत समझ सकते हैं, हमारा विरोध कर सकते हैं या हमारी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं। यही बात मैंने और आपने अभी मीका 7:6 में पढ़ी है। अगर हम कलाम से ही उदाहरण देखें तो आप अगर जानते हैं तो आप जानते हैं मिस्र का प्रधान था यूसुफ। उसकी कहानी में अगर पीछे जाएंगे ना तो वहां क्या हुआ था, सुनिए ध्यान से। यूसुफ के अपने ही भाइयों ने उससे ईर्ष्या करके उसको गड्ढे में फेंक दिया। सिर्फ गड्ढे में ही नहीं फेंका परंतु उसको गुलामों की तरह बेच भी दिया, क्योंकि उसके भाई यूसुफ से ईर्ष्या करते थे। और क्या उसके भाई बाहर के लोग थे? नहीं, उसके घर के लोग थे, उसके अपने भाई थे, बल्कि उसके अपने भाई थे। लेकिन यूसुफ ने उनसे बदला नहीं लिया। आज प्रभु मुझे और आपको सिखा रहा है, कोई अगर आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसके साथ वैसा ही पलटा लेने की ना सोचे, बल्कि आगे सुने, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप अभी इसी वक्त वो चीज, वो बातें
प्रभु के चरणों में, परमेश्वर के चरणों में छोड़ दीजिए। अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया, यूसुफ को, जिसको भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। जब उसने अपना सारा दुख दर्द, अपनी सारी दिक्कत परेशानी परमेश्वर को सौंप दी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको सबके सामने बड़ी उपलब्धियां प्रदान करी। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। यूसुफ अपने परिवार के लिए आशीष बन गया। आज मुझे और आपको क्या सीख लेनी है? ध्यान रखिए, अपने लोगों के विरोध में से निराश ना हो। अगर कोई आपका विरोध कर रहा है परिवार में, तो निराश ना हो। बदला लेने की बजाय क्षमा करें। मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के मानने वाले विश्वासी हैं और परमेश्वर की कलाम पे चलते हैं, तो इस बात को मुश्किलातें नहीं आएंगी। परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हर परिस्थिति को भलाई में बदल सकता है। मेरे प्रियो, परिवार में प्रेम और क्षमा लाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कटुता के बजाय प्रार्थना करें। किसी को दोषारोपण या किसी ने अगर कुछ बात कही, उसको पलट के जवाब देने की जगह उसके लिए, औरों के लिए प्रार्थना करें। मनुष्यों के अधिक परमेश्वर पर भरोसा रखें। आज की बात का निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि आज आप अपने लोग आपके साथ नहीं है ना मेरे प्रियो, तो याद रखें, वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। वो मुझे और आपको दुख में, तकलीफ में, कठिनाइयों में कभी नहीं छोड़ते। जैसा उन्होंने यूसुफ को ऊंचा उठाया, वैसे ही वो मुझे और आपको हमारे हार्ड टाइम्स में सहायता करेंगे, ऊंचा उठाएंगे और हमें एक काबिल इंसान बनाएंगे। इसी तरीके से कलाम लिखने वाला रोमियो में कहता है 10:11 में, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। जय मसीह की।